जय हिंद। इस वीडियो में हम संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूची से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से आपका कितने अनुच्छेद हैं? 468 अनुच्छेद है गणना की दृष्टि से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे तथा वर्तमान में भी क्रमांक अनुसार अनुच्छेद कितने हैं? 395 है। देखिए, गणना की दृष्टि से 468 है और क्रमांक अनुसार आपका 395 है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है? 12 कुल अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। सही कथन है ये। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। वर्तमान में गणना के अनुसार 25 भाग हैं, याद रखिएगा। वैसे आपका 22 भागों में विभाजित किया गया है, वर्तमान में गणना के अनुसार 25 भाग। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? आपका 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में वह है भाग 2 में। ये आपका सुमेलित वाला क्वेश्चन है, आपका मैचिंग वाला। संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संविधान का भाग 4A यानी 4 का में मौलिक कर्तव्य। संविधान का भाग 2 में नागरिकता है। संविधान का भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। सही सुमेलित है ये भी पहले से। आपका नागरिकता आपका संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A, संघ संविधान का भाग 5 में है। राज्य आपका संविधान का भाग 6 में। सही सुमेलित है आपका। सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है, सूची 1, सूची 2। तो इसमें नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A में है। यह भी आपका सुमेलित वाला क्वेश्चन है। प्रावधान एक तरफ संविधान का भाग है। राज्य नीति के निर्देशक तत्व भाग 4 में, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, पंचायत भाग 9 में है आपका, नगर पालिकाएं भाग 9A में है, 9 का में, निर्वाचन भाग 15 में है, अधिकरण भाग 14A में है, 14 का, सहकारी समितियां भाग 9B में है, 9B में, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग आपका 14 में है। ये आपात उपबंध भाग 18 में है। ये आपात उपबंध आपका। भारत के महान्यायवादी के संबंध में उपबंध है आपका संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 में। देखिए, महान्यायवादी का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 76 है और भाग आपका 5 है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, भाग आपका भाग 17 में है। सही सुमेलित है आपका। एक तरफ प्रावधान है, एक तरफ संविधान का भाग। राजभाषा भाग आपका 17 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, अनुसूची और जनजाति क्षेत्र आपका भाग 10 में, और अधिकरण आपका बनेगा आपका भाग 14A में है अधिकरण। संविधान में भाग भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है भाग 13 में। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, भाग 9 में। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 2 के अध्याय 1 में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, पहली है आपका, पहली अनुसूची। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? आपका पहली अनुसूची को। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से
जिस एक की को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वह है आपका पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में उपबंधित है आपका संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये तीनों। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 60 में। यह आपका सुमेलित है संविधान की अनुसूची और विषय है आपका। तीसरी अनुसूची में आपका शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता संबंधी उपबंध है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण और 4थी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ये भी सही सुमेलित है। 3री अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। 4थी अनुसूची राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची आपका संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। 8वीं अनुसूची में आपका भाषाएं हैं। सही सुमेलित है अनुसूची और विषय। 4th अनुसूची में आपका राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 6वीं अनुसूची में आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं में आपका भूमि सुधार अधिनियम। ये भी सही सुमेलित वाला क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, संघ राज्य एवं समवर्ती सूचियाँ। 8वीं अनुसूची में आपका भाषाएं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था जवाहरलाल नेहरू। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना यानी कि नियोजन का विषय है आपका समवर्ती सूची का विषय है आपका नियोजन। भारत के संविधान की अनुसूची जिसमें 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है आपका अनुसूची 7 में। सही सुमेलित है आपका। संघीय सूची आपका 97 प्रविष्टियाँ हैं। वर्तमान में गणना अनुसार आपका 98 है, याद रखिएगा। राज्य सूची में 66 आपका है प्रविष्टियाँ और वर्तमान में गणना के अनुसार देखा जाए तो 59 है। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं। वर्तमान में गणना के अनुसार 52 है, याद रखिएगा इसको भी। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का विषय है आपका आपराधिक मामले। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। सही सुमेलित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आपका राज्य सूची। जनगणना संघ सूची। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। समवर्ती सूची में आपका शिक्षा है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया कब? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के जिस संशोधन से वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है वह आपका 42वां संशोधन से। सही सुमेलित है आपका विषय और सूची। वन है आपका समवर्ती सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची का विषय है। शेयर बाजार संघीय सूची का विषय है। सही सुमेलित है आपका केंद्र सूची में जनगणना, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन जो है आपका अंतरिक्ष अनुसंधान। सही कथन है भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान के वह प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं तो राज्य की नीति के निर्देशक तो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची आपका, फिर 6ठी अनुसूची, फिर 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है आपका 10वीं अनुसूची में है। दल बदल भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लिखित है बैंकिंग, बीमा और जनगणना। कृषि तथा गैस संकर्म विषय है आपका राज्य सूची में। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित है आपका रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लिखित है आपका रेलवे पुलिस का। पंचायती राज विषय सम्मिलित राज्य सूची का विषय है।
वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची सूची 3 में शामिल है आपका दंड प्रक्रिया संहिता। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं आपका सूची 3 समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की वह सूची एवं प्रविष्टि जिसका संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है, सूची 1 प्रविष्टि 72 और सूची 2 प्रविष्टि 37। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है आपका 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमिका खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है आपका 5वीं अनुसूची के तहत। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो वह कथन जो इसके परिणाम को सर्वोच्च रूप से प्रतिबिंबित करता है आपका, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वह आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं आपका अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। स्वायत्त जिला के संदर्भ में सही कथन है ये जो दिया हुआ है। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद के 26 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा जो 4 बचते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए होते हैं। असम में स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए विषयों की संख्या 29 है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 312 में। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत की गई है आपका अनुच्छेद 301 द्वारा। ये सुमेलित वाला क्वेश्चन है। राज्य अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का में है। सही सुमेलित है आपका। भारत का निर्वाचन आयोग आपका अनुच्छेद 324 में आपका निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा। अनुच्छेद 39A में आपका समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। सही सुमेलित है सूची 1 सूची 2। संविधान के अनुच्छेद और विषय हैं। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका के बारे में है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में है। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान है आपका, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण। सही सुमेलित है ये भी। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये भी सुमेलित है पहले से ऑलरेडी। विधानता नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2। विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 में है आपका। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपका अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आपका अनुच्छेद 111 में है। ये भी सुमेलित वाला क्वेश्चन है। अनुच्छेद 54 में आपका भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभाओं की संरचना है। ये भी सुमेलित वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 ख में आपका उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। सही सुमेलित है ये भी आपका। अनुच्छेद 323A में आपका प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में आपका निर्वाचन है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित
जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य हैं। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। यह भी सुमेलित वाला प्रश्न है। अनुच्छेद और राज्य है। 371 क में नागालैंड के बारे में है। 371 ख में असम राज्य के बारे में है। 371 ग में आपका मणिपुर। 371 घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। यह भी सुमेलित वाला क्वेश्चन है। एक तरफ संस्थान, एक तरफ अनुच्छेद है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपका अनुच्छेद 148 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैग यानी कि आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। संघ लोक सेवा आयोग के यूपीएससी का अनुच्छेद 315 में है। आपका आपात स्थिति की घोषणा अनुच्छेद 352 में। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में है। अंतर राज्य परिषद अनुच्छेद 263 में है। यह भी सही सुमेलित है। आपका अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 352 में आपका आपात स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। यह भी आपका सही सुमेलित है। आपका अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। सही सुमेलन इस प्रकार है। आपका अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 215 में है। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 में आपका विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 में है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 241 में सही सुमेलित है। अनुच्छेद 75 में आपका केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है। आपका अनुच्छेद 76 में आपका भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और कार्य करने का अधिकार आपका अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद आपका 42 में ही है। शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष आपका अनुच्छेद 45 में है। देखिए, शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। ठीक है, ये आपका पूरा ये जो है अनुच्छेद 45 में है। यह भी सुमेलित वाला प्रश्न है। आपका पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 क में है, सहकारी समितियां भाग 9 ख में है, अधिकरण भाग 14 क में है। दोस्तों, आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दोस्तों को भी इसका फायदा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।